दूसरी बात है कि हमारे बैठने की आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई? आप लोग तो मेंबर हैं, सदस्य हैं, और उसके बाद अगर आपसे पैसा लिया जाता है तो ये तो कहीं ना कहीं सुनवाई बिल्कुल नहीं हुई गलत है। तो एक चीज़ ये भी है हमारा कि हमारे कहीं बैठने उठने के स्थान नहीं है, हमारा हम लोगों का कहीं कोई मान सम्मान नहीं लोग होता है। जी, साइलेंट लोग हैं, वो किसी मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। कोऑपरेटिव का क्या सिद्धांत है उस पर वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते। रूप से बंद होगा जी, एक नया पैसा कहीं किसी का नहीं लगेगा, कहीं कोई राजनीतिक चीज़ नहीं है। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यह सहकारिता विभाग है, ये बैंक से संबंधित मुद्दा है और इसमें सब कुछ पारदर्शिता लाई जाएगी और सब उनको मिल बैठ के उनके समक्ष नीति निर्धारण किया जाएगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव 12 अप्रैल को होने वाला है और इसी को लेकर के आज हमारे साथ निदेशक पद के उम्मीदवार कृष्णानंद दुबे जी आज मौजूद हैं और काफ़ी चुनावी दौर में आगे निकल रहे हैं और ऐसे में बहुत सारे और भी प्रत्याशी हैं। लेकिन सवाल यह है कि पिछले अगर 5 सालों की बात कर लें तो उस समय जो निदेशक पद पर रह चुके हैं ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं और ऐसे में क्या उस समय उस जो कार्य होना चाहिए था बैंक हित में वो हुआ कि नहीं हुआ, या फिर ये जो चुनावी मैदान में कृष्णानंद द्विवेदी आए हुए हैं इनका क्या कुछ मोटो है और ये क्या कुछ करना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका ATN लाइव में स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। मेरा नाम कृष्णानंद द्विवेदी हुआ और मैं सामान्य वर्ग निदेशक पद का उम्मीदवार हूँ। पिछले 5 सालों का कार्यकाल आपने देखा होगा, निदेशक पद पे सामान्य वर्ग से आप हैं तो चुन करके लोगों ने भेजने का काम भी किया जो वोटर्स हैं। इस बार आप चुनावी मैदान में हैं सामान्य वर्ग से, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे आपके बारे में कि आप क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि जो 5 साल में नहीं हुआ वो आप उसे पूरा करेंगे इस बार? जी, पिछली बार 5 साल में जो है तो हम लोग जिसको भी चुन के भेजे, जो भी लोग 5 साल रहे, उनके कार्यकाल में हमारे पैक्स अध्यक्षों के हित में कोई काम नहीं हुआ। पैक्सों का जो काम होता है उसमें कोई पारदर्शिता नहीं देखी गई और जो भी हमारे निदेशक मंडल के निदेशक थे, सदस्य थे, ये निदेशक मंडल के निदेशक लोग अपने व्यक्तिगत हित का काम किए हैं और हमारे पैक्सों का आर्थिक जो है सो नुकसान हुआ है और हमारा पैक्स जो है वो आर्थिक बोझ के तले दबा हुआ है। तो आप इसको अब कैसे, अगर आर्थिक रूप से दबा हुआ है तो इसे किस तरीके से निकालेंगे और क्या कुछ आपने सोचा है? क्योंकि आप भी इस दौर में देखा जा रहा है कि काफ़ी रेस में है, लगातार आप जा रहे हैं, लोगों से संपर्क में भी हैं, तो क्या लग रहा है इस बार आखिर अगर वोटर्स आपको चुने तो किस तरीके से और कितना विश्वास आप पर करें कि आप कुछ करेंगे उनके लिए? जी, पहली बात तो ये है कि विश्वास तो से ही समाज चलता है, विश्वास तो करना ही पड़ेगा और हमारी जो पिछले 15 सालों से अपने पैक्स अध्यक्षों के लिए उनकी हर समस्याओं के समाधान के लिए हम 15 साल से इनका लड़ाई लड़ते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी हमारा निदेशक मंडल बनेगा उसमें ये तो हम लोग कर ही सकते हैं कि उन पर आर्थिक बोझ नहीं पड़े और जो भी हमारी योजनाएं होंगी जो पैक्सों के हित में होंगी उसमें पारदर्शिता रहेगी, उनके मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। इसलिए कि हमारे पैक्स अध्यक्ष जो आते हैं उनका कहीं बैठने का स्थान तक नहीं है, इवन मोटरसाइकिल लगाने की कोई जगह नहीं है और उस मोटरसाइकिल जहाँ लगता है वहाँ भी जो है सो हम लोगों से पैसा भी लिया जाता है। जी, मतलब यहाँ की आप बात कर रहे हैं जो आपका बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक के पास जो मोटरसाइकिल लगता है, जो स्पेस है, वहाँ पर स्टैंड जो है सो वसूला जाता है तो पैसा भी लिया जाता है। तो मोटरसाइकिल लगाने के लिए तो ऑथराइज जगह नहीं है, वो तो कहीं टेंडर भी उसका नहीं हुआ है, तो हम लोगों से पैसा क्यों लिया जाता है? दूसरी बात है कि हमारे बैठने की आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई? आप लोग तो मेंबर हैं, सदस्य हैं, और उसके बाद अगर आपसे पैसा लिया जाता है तो ये तो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। जी, हम लोग इसका आवाज़ उठाए हैं और इसकी बात किए हैं, लेकिन इस पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो एक चीज़ ये भी है हमारा
कि हमारे कहीं बैठने उठने के स्थान नहीं है, हम लोगों का कहीं कोई मान सम्मान नहीं होता है। और हमारे ये जो पूर्व के चुने हुए निदेशक हैं वो एक तरह से साइलेंट लोग हैं। जी, साइलेंट लोग हैं, वो किसी मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में खुल गया बच्चों के लिए एक से एक बढ़कर डिजाइनर कपड़े व बेहतरीन खिलौना का बड़ा स्टोर। firstcry.com बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, छपरा रोड, सिवान, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए डिजाइनर कपड़े, सैंडल, शूज, खिलौना, पैम्पर्स के साथ और भी बहुत कुछ बिल्कुल उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब देर किस बात की, आज ही चले आइए firstcry.com बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, शिव चौधरी कॉम्प्लेक्स, बिजली ऑफिस के सटे, छपरा रोड, सिवान। 52 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। यहाँ सागवान की लकड़ी से बना एक से बढ़कर एक फर्नीचर, बेहतरीन अलमीरा बाजारों से उचित मूल्य पर मिलता है। जुआरी का ब्रांड एक्स शोरूम व डायमंड का डीलरशिप भी उपलब्ध। खरीदारी पर 10% की भारी छूट सीमित समय के लिए। शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। कॉल करें 9031106687, 9801955631। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल, सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। Get ready to experience a school that will not only teach your child, but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School. कोऑपरेटिव का क्या सिद्धांत है उस पर वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं। और हम उनके अध्यक्षों का, जबकि सारे सिवान जिला के 293 जो अध्यक्ष हैं, 293, सबकी एक ही समस्या है, लेकिन उनका व्यक्तिगत हित चूंकि सध जाता है, इसलिए आम जो अध्यक्ष हैं उनकी किसी समस्याओं पर विचार नहीं किया जाता है। अगर हमें मौका मिलेगा तो हम अध्यक्षों का ये आर्थिक शोषण जो हो रहा है वह नहीं करने देंगे, निश्चित रूप से नहीं करने देंगे। उनके मान सम्मान का ख्याल रखेंगे और जो भी कार्यक्रम होगा उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जाएगी। आर्थिक शोषण की आप लगातार बार बार ये बातें बता रहे हैं, किस तरह का आर्थिक शोषण किया जा रहा है? आर्थिक शोषण का मतलब ये है कि जब पैक्स हमारे धान खरीदते हैं तो उसमें कुछ नाजायज पैसा भी लिया जाता है कई जगहों पे, चाहे वो जहाँ भी जो टेबल मनी, तो टेबल मनी के रूप में जो पैसा लिया जाता है चाहे किसी भी तरह से, तो वो उसी को आर्थिक शोषण हम कह रहे हैं कि वहाँ हमारा आर्थिक शोषण होता है, जबकि सरकार की तरफ से इस तरह का कोई फंडा नहीं है। जी नहीं, प्रभाव नहीं है। इन सभी चीज़ों पर आप चाहेंगे कि अगर आप जीत करके आ रहे हैं, आपको अगर आपके जो वोटर्स हैं, अध्यक्ष जो पैक्स अध्यक्ष है, वो अगर चुन करके ला रहे हैं तो ये सब कुछ बंद होगा? जी बिल्कुल बंद होगा, निश्चित रूप से बंद होगा। जी, एक नया पैसा कहीं किसी का नहीं लगेगा, कहीं कोई आर्थिक शोषण नहीं होगा, ये तो निश्चित रूप से रहेगा। पुराने आप निदेशक की बात की है, सामान्य वर्ग से आप अगर आते हैं तो 2 सीट सामान्य वर्ग का है, तो ऐसे में जो लोग जीत करके चेयर पे बैठे हुए थे, उन लोगों ने कुछ इन लोगों के लिए नहीं किया, क्योंकि वोट तो लेकर के और चुनाव जीते चेयर पे बैठने का। पिछली बार तो निदेशक मंडल में निर्विरोधी चुना गया था सामान्य वर्ग से, उनको तो वो चुन के नहीं आए थे, वो तो अध्यक्षों के बीच गए भी नहीं थे और आज भी जो है अध्यक्षों के संपर्क में नहीं है। और पिछले 5 साल में उनके कार्यकाल में 5 साल में, मान लीजिए कि अध्यक्ष के संपर्क में नहीं रहेंगे तो उनकी समस्या को कैसे आप जानेंगे? जी यही तो बात है कि वो अध्यक्षों के संपर्क में नहीं थे तो समस्या को कैसे जानेंगे? आप जा रहे हैं, डोर टू डोर जाकर के कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और समस्या जो है जान रहे हैं। जी बिल्कुल, हम अपने सारे 293 जो पैक्स अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं या केन यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनसे हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और ये पूरी तरह से विश्वास मैं दिला रहा हूं कि अगर हमको मौका मिला तो हम इन समस्याओं को दूर करेंगे। एक चीज़ ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब चुनाव आता है तो वादे किए जाते हैं, लेकिन आज जीतने के बाद से सब कुछ भूल जाता है। चलो भाई सीट मिल गई, आप तो चेयरपर्सन हो गए, तो क्या इस तरह की कहीं कुछ बातें नहीं ना हो? जी नहीं, ऐसा उम्मीद नहीं है।
ऐसा उम्मीद करना भी नहीं चाहिए। ठीक बात है, आपका कहना हम मान लेते हैं, लेकिन यह राजनीति नहीं है, हम लोग कोई राजनीतिक चीज़ नहीं है। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यह सहकारिता विभाग है, ये बैंक से संबंधित मुद्दा है और इसमें सब कुछ पारदर्शिता लाई जाएगी और सब उनको मिल बैठ के उनके समक्ष नीति निर्धारण किया जाएगा और इसमें हमारे सभी अध्यक्ष रहेंगे। जब शिष्टमंडल का हमारे यहाँ जो बैठक होती है, सालाना जो बैठक होती है, तो उसमें सारे अध्यक्ष लोग भाग लेते हैं और उनसे आपको क्या लग रहा है कि काफ़ी इस बार का, थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, इस बार का चुनाव जो है वो काफ़ी टफ माना जा रहा है, चाहे किसी भी पद के लिए हो। आपके जो कोऑपरेटिव का चुनाव है, आपको क्या लग रहा है निदेशक पद का जो चुनाव होगा वो भी इस बार काफ़ी टफ कहा जाएगा? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, इसलिए कि हमारे पैक्स अध्यक्ष लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं और सारी चीज़ों को बाखूबी जानते हैं, अनुभवी भी हैं। तो हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ टफ है, चूँकि इस बार लड़ाई हो रही है हर पदों पर, इसलिए लोगों को लग रहा है कि टफ है। लेकिन हमारे पैक्स के जितने भी सम्मानित अध्यक्ष हैं वो निश्चित रूप से अच्छे बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोगों का चयन करेंगे। आप लगातार जा रहे होंगे, 293 जो अध्यक्ष हैं उनसे आप मिल रहे होंगे, अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे होंगे। क्या लग रहा है कि वाकई वो आपको सपोर्ट करेंगे? ऐसा तो लगता है, अभी तक तो कोई भी अध्यक्ष ऐसा नहीं मिले जिन्होंने कहा कि नहीं हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। हर लोगों ने आश्वासन दिया है कि हाँ, पूरी तरह से आश्वस्त होकर जाइए कि हम आपको सपोर्ट करेंगे और हम आपको वोटिंग, आपके पक्ष में वोटिंग करेंगे। और क्या कुछ उनके लिए सहूलियत का काम आप करेंगे अगर आप अगर चुन? सहूलियत के जहाँ तक सवाल है, पैक्सों की जो मूलभूत कार्य है वो उनके मूलभूत कार्य में जिस योजना में जो भी सहूलियत सरकार की तरफ से होगी उसमें हम लोग 100% उनका समर्थन करेंगे और उसके साथ साथ पारदर्शिता लाने की कोशिश करेंगे ताकि कहीं भी जो है भेदभाव नहीं हो। हाँ, भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हमारे सभी पैक्स अध्यक्ष बराबर हैं। मतलब ये आप मान रहे हैं कि जो लोग पिछले बार आए हुए थे, चेयर पे बैठे हुए थे, उनके कार्यकाल में कहीं कुछ नहीं हुआ? जी नहीं, काम नहीं हुआ है, भेदभाव भी हुआ है, पारदर्शिता भी नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ जो है सो निजी हित में कार्य हुआ है, आम हित में कार्य नहीं हुआ है। वैसे लोगों को आपको क्या लग रहा है कि इस बार जनता एकदम जो वोटर्स हैं वो नकार देंगे? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से नकारना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? 12 तारीख को चुनाव है, इसी 12 को 4 रोज का समय बचा हुआ है, क्या कुछ तमाम वोटरों से आपकी अपील होगी? मेरा अपील ये होगा कि हमारे सीवान जिला के सभी पैक्स अध्यक्षगण, व्यापार मंडल के अध्यक्षगण और केन यूनियन के अध्यक्षगण से ये मैं अपील करूंगा कि आगामी 12 अप्रैल को होने वाले चुनाव में वो निश्चित रूप से भाग लेकर और अपने कोऑपरेटिव बैंक के हित में, पैक्स अध्यक्षों के हित में अच्छे लोगों का निर्वाचन करें, अपना मत दें। और इसी क्रम में मैं अपने लिए भी कहना चाहूँगा कि मैं कृष्णानंद द्विवेदी सामान्य वर्ग निदेशक पद का प्रत्याशी हूं, जिनका क्रम संख्या 2 पर नाम है, इसलिए मेरे नाम के आगे कृष्णानंद द्विवेदी के आगे क्रम संख्या 2 के आगे सही का निशान देकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाने की कोशिश करें ताकि उनकी जीत जो भी समस्या है उनकी जो सहायता करने लायक मैं हो सकूं, बन सकूं और आने वाले दिन में उनके लिए उनकी सारी लड़ाई लड़ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने देखा कि निदेशक पद के उम्मीदवार कृष्णानंद द्विवेदी जी से बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि 5 सालों का जो कार्यकाल रहा और जो चेयरपर्सन यहाँ पे रहे उन्होंने कहीं कुछ नहीं किया और ऐसे में इस बार ये चाहते हैं कि इन्हें मौका दिया जाए। 293 वोटर्स हैं, 12 अप्रैल को चुनाव होना है और ऐसे में देखना होगा कि निदेशक पद के लिए जो 293 वोटर्स हैं वो किसे अपना निदेशक चुन करके और इस बार सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयर पे भेजने का काम करते हैं। तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सीवान। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, जहां डॉक्टर मधुरीश कुमार के द्वारा स्पाइन नस की सर्जरी, घुटना कुल्ला प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा घुटने कंधे की सर्जरी किया जाता है। वही डॉक्टर अलका सोनी चौधरी स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ द्वारा बाजपन का इलाज, वही स्त्री एवं प्रस्तुति रोगों से संबंधित सभी ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपतियों के लिए भी सुविधा, बार बार बच्चा खराब होने का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, घर वरन मार्केट, गौशाला रोड, सिवान। संपर्क करें 7209276765 9852285566।
आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड, सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। सीबीएसई करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था, नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सा कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245। रेडीमेड कपड़ों की दुनिया में होलसेलर सप्लायर फैशन हाउस, अ परफेक्ट फैशन हब फॉर मेंस वियर, शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, ट्राउजर एंड ऑल मेंस वियर। याद रखें, फैशन हाउस, गांधी मैदान के दक्षिण, सिवान। प्रोपराइटर मनीष गुप्ता, मोबाइल नंबर 8651687907 9199996047। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आरसीएच ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बड़हरिया रोड, त्रिभेरिया, सिवान। हमारे यहाँ बीबीए, बीसीए, एएनएम, जीएनएम कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एप्लीसिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कॉन्टेक्ट करें 06154245710 7903055622।